देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। I love you. I love you so much. Will you marry me? हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। I know. तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। यकीन नहीं होता तो अपने दिल से पूछ के देखो। हर्ष, ये सब ऑनेस्टली मैं सबके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, और तुमने अचानक से ये देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, मैं तुम्हें झूठी उम्मीद भी नहीं दे सकती। ये बहुत बड़ा फैसला है मेरे लिए और इसे मैं अकेले नहीं ले सकती। मुझे इस बारे में मम्मी पापा से बात करनी होगी। देखा भगवान, मैंने बोला था ना नहीं बोलेगी। I did it. हर्ष, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ओके, बाय। तुमने ना नहीं बोला तो मैं क्या हाँ समझूं? हर्ष, मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ा फैसला है मेरे लिए। मम्मी पापा से बात किए बिना मैं ये फैसला नहीं ले सकती। यार तुम ही तो बोलते हो कि शादी दो लोगों के बीच का डिसीजन होता है, तो आपस में लेना चाहिए ना। हाँ हर्ष, लेकिन मेरा केस अलग है। इससे पहले भी मेरी शादी हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरी फैमिली ने बहुत कुछ झेला था। मैत्री, पास सबका होता है। तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, आई डोंट केयर। मुझे बस हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर से मतलब है। फिर भी ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है हर्ष, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो। अरे अंकल आंटी से तो बाद में पूछ लेंगे, तुम्हारे मन में क्या है वो तो बता दो। हेलो, प्रणाम मम्मी। अरे आपको एक गुड न्यूज देनी है। बहू ढूंढ ली आपके लिए मैंने। हर्ष, क्या कर रहे हो तुम? आप कल पापा के साथ आ जाओ। हर्ष, हम कल रिश्ते की बात करने चलेंगे। ओके, मैं रखता हूँ, चलो होटल में जाके कॉल करता हूँ। हर्ष, क्या किया तुमने हर्ष? तुम्हें सब पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके करना था ना, मैं रिस्पेक्ट। प्रिंसी बेटा, अपने पांव से इस कलश को गिराकर धीरे धीरे घर में प्रवेश करो।
समझ गए? जी आंटी जी। मेरा मतलब है जी मम्मी जी। जानती हूँ आप इस शादी के खिलाफ थे, पर अब शादी हो चुकी है और प्रिंसी हमारे घर की बहू बन चुकी है। अब आप प्रिंसी को और इस शादी को दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन बेटा मैं पापा मेरे भरोसे। अच्छा भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। नहीं मैं विश करती हूँ तुम दोनों इस दुनिया के सबसे ज्यादा हैप्पी कपल बनो। और सुन, तुझे प्रिंसी का बहुत 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 ख्याल रखना है। खास रखूंगा दीदी। तुम दोनों थक गए होंगे, आराम कर लो। जी माँ। आजा। सचिन की नैया तो पार लग गई, अब भगवान मैत्री की नैया भी पार लगा दे। वैसे हर्ष हमें पसंद है, वो मैत्री की जान बचाने के लिए खुद आग में कूद गया। तो क्या शादी करा दे मैत्री की उससे? श्रीमती जी, अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा विश्राम दीजिए। मैत्री का फैसला मैत्री को लेने दीजिए आप। क्यों? हम क्यों नहीं कर सकते फैसला? आप जो भी बोले, मैत्री की भी किस्मत बदलने वाली है। और हर्ष की आंखों में सच्चाई, मैत्री के लिए इज्जत और प्यार सब दिखता है। बहुत अच्छे से रखेगा वो हमारी बेटी को। अरे मम्मी पापा, चौंका दिया ना। अरे बहुत जी लौलक रहा था तुमको देखने को, तो घूम फिर के आ गए। घूम फिर के कहा, सीधे तो आए। आप भी ना किच्छु समझे ना। घूम फिर के मतलब एक तो बात है ना बोलने का। तुम्हारे पापा भी ना। अरे बट ऐसे अचानक से बताना तो चाहिए था। अरे तुम्हारा फोन का टाइम पे तो हम प्रयागराज स्टेशन पे था, बहुत याद आ रहा था तुम्हारा, तो हम भी फट 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 करके आ गए घूम फिर के। चलो अच्छा किया, हमें रिश्ते की बात करने आपको ही चलना पड़ेगा। प्रणाम पापा। जीते रहिए। मम्मी, मैंने बहुत मिस किया आपको। मिथ्या, एकदम मिथ्या। अरे लड़की ढूंढने में बिजी था तो हमारा याद कब आया तुमको? हाँ मम्मी, अरे मम्मी, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भूला गया हो। बस जब देखो बकर 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 बोका। अच्छा इधर बैठ, हमको बता कि कौन है लड़की, कैसा है, हैं? अरे आप जानते हो उसे? मैत्री। जैसा नाम वैसी पर्सनैलिटी, सबसे घुल मिल भी जाती है, सक्सेसफुल इवेंट प्लानर भी है, खुद की कंपनी भी है, और इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि... थामुन थामुन थामुन,
ये वही लड़की है ना जिसके साथ तुम मिलके वो एक ठो काम कर रहा है, हाँ? और हमको वो वीडियो कॉल लगाया था घूम फिर के। हाँ मम्मी, मैत्री आपकी बहू होने वाली है। हम तो उसी दिन भाप गया था। अच्छा अपना वो मैत्री के बारे में बता है? अरे पूरी वंडर वुमन है। एक बार कुछ काम करने का ठान ले तो करके मानती है। सिद्धि है बट प्यारी भी है। पापा पुलिस में, मम्मी हाउस वाइफ है और भाई कंप्यूटर एक्सपर्ट है। खूब भालो। अच्छा है। बस एक ट्रेजेडी हुई थी उसके साथ। बूढ़े बाबा क्या होलो? 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी बट शादी के 2 दिन बाद ही लड़के की डेथ हो गई। अरे हाँ तो क्या हो गया? उसको पति मर गया तो क्या बेचारा दूसरी शादी नहीं करेगा? हर्ष, आज का जमाना बहुत आगे निकल गया है, लोगों का सोच बदल गया है, हाँ? अब कोई नहीं मानता है इन सब चीजों को। और खानदान का क्या? कुंडली मिलाए हो या फिर ऐसे ही हवा में ग्रह दशा दिखाकर ब्याह कर रहे हो? नंदिनी बहू, क्या हुआ बेटा? अरे ऐसे काहे चूड़ी खींच रही है बहू? हाथ में लग जाएगी ना। क्या बात हुई है बता हमें। क्या बताओ ताई जी आपको, मेरी लाइफ की ना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम की जड़ है और वह है वो मैत्री। जब तक ससुराल में थी तब तक तो मेरा दिमाग खराब कर ही रखा था, अब मेरे मायके तक पहुंच गई है। मैत्री तुम्हारे मायके में क्या कर रही थी? साफ साफ बता बेटा, क्या हुआ? बताती हूँ। पीछा ही नहीं छोड़ रही है। लेकिन बहू पीछा तो वो छोड़ चुकी है, अब हमारे घर में तो नहीं है ना वो, है? अब तुम छोड़ो, मायके में उसे जो करना है करने दो। तुम बस अपने ससुराल पे और अपने पति पे अपना ध्यान रखो। ताई जी प्लीज, आप तो मुझे बोलिए ही मत। जब मैत्री इस घर में थी तो आपने उसे कुछ बोला, कुछ किया उसके साथ? नहीं। अरे पुरानी गड़ी हुई मिट्टी काहे हमारे शरीर पे डाल रही है? अब तो मैत्री नहीं रहती ना इस घर में, तो कहा तुम्हारा और आशीष का रिश्ता सुधर गया है? तुम बेटा सिर्फ अपना रिश्ता सुधारने पे अपना दिमाग लगाओ बस। और अब तो मैत्री के भाई का ब्याह तुम्हारी मेरी बहन के साथ हो चुका, और लो अब तुम्हें अपनी बहन के साथ भी उचित दूरी बना के रखनी पड़ेगी। ताई जी ये बात तो मुझे ही पता है कि जब तक मैत्री इस घर से बाहर रहेगी तब तक इस घर में शांति रहेगी। तो क्या नया बता दिया आपने? हैं? 84 कोस की यात्रा करने निकली हैं, एक कदम सही धरा नहीं जाता इनसे। सचिन और प्रिंसी की शादी का मतलब नंदिनी का रिश्ता भी जुड़ जाएगा मिश्रा परिवार से। कहीं उस घर का तूफान इस घर में ना आ जाए। जीजी सच कहे तो हमारे मन में भी कुछ डर सा लग रहा है कि कुछ उलट पुलट होने वाला है। महादेव हमारे घर परिवार की रक्षा करना प्रभु। अरे जल्दी आओ, देर हो जाएगी, वो लोग आते ही होंगे। आ रहा हूँ। हम आपको बता नहीं सकते हम कितना खुश है। बस ये समझिए कि खुशी दिल में दबाए बैठी हो कि कहीं बाहर आ गई तो हमारी नजर ना लग जाए। मैत्री की जिंदगी में हर्ष ना महादेव का प्रसाद बनकर आया है। महादेव का प्रसाद बोलने से पहले एक बार उसके परिवार से तो मिल लीजिए। एक गलती हम कर चुके हैं और हम नहीं चाहते कि मैत्री दोबारा किसी दलदल में फंसे। आप फिर अपना पुलिसिया दिमाग मत चलाइए। बेटा तू जाके चाय देख। अरे कभी तो आम इंसान की तरह सोचे ना। जिस तरह से हर्ष मैत्री की जिंदगी में आया, जितनी रफ्तार से दोनों करीब आए, जिस तरह से वो घर आया, हमसे घुल मिल गया, महादेव ने सब पहले से लिखा हुआ है। आप सिर्फ भरोसा कीजिए। लगता है वो लोग आ गए हैं, एक बार मिल लेते हैं। और महादेव जी की कृपा हम चाहते हैं कि ऐसी बनी रहे कि आपकी हर बात सत्य साबित हो। चलिए। आइए आइए। हाँ जी।
नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। ये मेरे पापा और ये मेरी मम्मी। नमस्कार भाई साहब। हमको जैसे ही हर्ष ने बताया ना, हम झटक से मिलने आ गए घूम फिर के। कहाँ घूम फिर के आ रहे हैं वैसे आप? ओड़ी बाबा, हमारा मतलब वो ऐसा एक सब कहने का बात है। वैसे तो हम हमारा घर बनारस से ही आ रहा है। ओड़ी बाबा, आप पोका मैत्री का मम्मी है। अब हमको आपकी मैत्री का खूबसूरती का राज पता चला। मम्मी, मैत्री की मम्मी मैत्री पे गई है। ओहो, वो का है तो है नहीं कहते हैं कि मैत्री अपना मम्मी पे गया है ना बहन जी? आइए ना, आइए ना, आइए। दुक्का बहन जी, इसको तो हमारा ही नजर लग जाएगा। काला टिक्का लगा देते हैं। बहन जी, हमको तो सच कहें तो लगता है कि हर्ष और मैत्री एक दूसरे के लिए ही बना है, एकदम भगवान बनाए जोड़ी जैसा। देखो ना, दोनों का काम भी एक है, साथ साथ रहेगा, साथ साथ काम करेगा, दोनों जिंदगी में बहुत खुश रहेगा। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है जी। मुझे तो लगता है इस जोड़ी पे ना स्वयं महादेव जी का आशीर्वाद है। अंकल, आंटी, आप लोग बात पक्की करें उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हमको पता है मैत्री, ये हर्ष है ना, अपना माँ से कुछ नहीं छुपाता। रात्रि को फॉट करके सब सच बता दिया था। चिंता करो ना बेटा, हाँ? हमको किच्छु फर्क नहीं पड़ता। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ ना, तुम्हारा काल वो इतिहास है, हाँ? बीत गया, और हमारा नजर तुम पे और हर्ष के उज्जवल भविष्य पे है, आने वाले भविष्य पे, है ना? सच में बेटा, ये हमारा परिवार का जो चित्र है ना, हम लोगों के परिवार का, वो कब से बिखरा हुआ था, और हमारा सपना था कि हम चाहे परिवार सबके साथ में रहे, और अब वो सपना तुम्हारा वजह से पूरा होने जा रहा है, हाँ? तो तुम तो हमारे लिए अति शुभ हो। बहन जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब भी मैत्री को मदद की जरूरत पड़ी है, हर्ष ने हमेशा उसका साथ दिया, उसकी मदद की। एक बार तो हर्ष ने उसकी जान तक बचाई है, लेकिन फिर भी के बाद का वाक्य पहले बोल देना चाहिए भाई साहब। क्या है, हमारी इनकी तरह घूम फिर कर बात करने की आदत है? सीधे मुद्दे पे आइए ना। जी, हम चाहते हैं कि शादी के फैसले को थोड़ा समय देना चाहिए। जी नहीं, ये संभव नहीं है। हम ज्योतिष आचार्य हैं, पंडित मदन के नाम से प्रसिद्ध हैं। भोजन भी हम ग्रहों की दिशा देखकर ग्रहण करते हैं। हमने इन दोनों बच्चों की कुंडलियां देखी है, इनका विवाह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। 3 दिन के बाद का मुहूर्त निकला है। सिर्फ 3 दिन? ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा भाई साहब। या तो जल्द होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। बहुत गणित विज्ञान है ज्योतिष शास्त्र में। हमने कह दिया 3 दिन मतलब 3 दिन। यदि आपकी हां है तो ठीक है, वरना हमारी ना है।
अब हाँ या ना कहना आप पर निर्भर करता है। यदि आपकी ना है तो आराम से बैठकर चाय नाश्ता करते हैं, और यदि आपकी अगर हाँ है तो हमें आज्ञा दीजिए। 3 दिन का समय बहुत कम होता है, बहुत सी तैयारियां करनी है। भाई साहब, मना करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, मगर मैं बहन जी, अगर मगर करने की हमारी आदत है नहीं। आज्ञा दीजिए। चलो। अच्छा बहन जी, नमस्कार। खुश रहो, हैं? तैयारी कर लो। बताओ, 3 दिन की समय सीमा देकर चले गए। समझ में नहीं आता इनको शादी कितनी जल्दी क्यों? अरे भाई, आज का दिन तो ऑलमोस्ट आधा बीत चुका है। अरे आप भी ना हर बात पे शक करने लगते हैं। बताया ना उन्होंने कि वो ज्योतिषाचार्य हैं। उनके हिसाब से परसों का मुहूर्त सबसे अच्छा है, इसीलिए परसों की शादी रखी है। और हमारी मैत्री के लिए भी अच्छा है ना, उसकी शादी अच्छे मुहूर्त में होगी। अरे साधना जी, हमारा मतलब वो नहीं था। हमारी एक ही बेटी है और हम चाहते हैं कि उसकी शादी भव्य तरीके से हो। अब ये 3 दिनों में हम क्या तैयारी करेंगे? देख लो, इतने बड़े अफसर और तैयारी करने से डर रहे हैं। लगा दो ना अपने लोगों को काम पे, आपको कौन मना करेगा? ठीक है, करते हैं। एक काम निपटा के आते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है बेटा? अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? ये सोच विचार करने का वक्त नहीं है, हाथ पैर चलाने का है। चल जल्दी कमरे में आ जा, बहुत सारी तैयारी करनी है। जल्दी आ। आशीष, तुम? हाँ, मैं। नंदेश? सॉरी मैत्री, मैं इसे अचानक लाया। नंदेश को तुमसे अब भी इसी वक्त मिलना था, मैं मना ही नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अब क्या हुआ? अरे मैत्री कहाँ रुक गई? जल्दी आ। हाँ, आ जाओ अंदर, मैं बताती हूँ। चलो आ जाओ। अरे चूड़ी वाली कंगन कहाँ रख दी जो बनवाए थे? मम्मी, अरे बाप रे, आपने तो सारी तैयारियां अभी कर ली? हाँ, करनी पड़ेगी ना। इतनी सारी तैयारियां 3 दिन में करना कोई आसान काम है क्या? नंदेश, आशीष, तुम लोग कहाँ से आ गए? जादू से आ गए क्यूट नानी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आशीष के आने से कोई रुकावट ना हो भगवान, देख लेना सब। तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ मम्मी, बहुत जरूरत है। तो किसी की शादी में जाने का प्लान है क्या? आशीष। अरे बोलो। मैंने शादी करने का फैसला लिया है। आशीष, मैंने शादी करने का फैसला लिया है। फैसला क्या, मेरी शादी हो रही है। 1 मिनट, तुम्हारी शादी हो रही है? कब? 3 दिन में। 3 दिन में? 3 दिन में? हाँ। कैसे? ऐसे मतलब जैसे सब शादी करते वैसे। पगलेट लड़की, किससे? हो गया? हाँ, बताओगे किससे? हर्ष से। What? हर्ष से? कब हुआ ये सब? बताती हूँ। तो कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? I love you. Will you marry me? इतना सब हो गया और ये बात तुम मुझे कब बताने वाली थी? अरे आशीष, मुझे भी खुद अभी पता चला है। एक्चुअली उसके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा से मिलने आए, रिश्ते की बात हुई और उन्होंने कहा 3 दिन में शादी कर लेंगे। उसके पापा ना एक्चुअली बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, तो बस 3 दिन में शादी हो रही है। पर तुम श्योर हो ना? ये मेरा मतलब जल्दी के प्रेशर में कोई गलती मत कर बैठना, कोई गलत डिसीजन मत लेना। मैं डबल श्योर, मुझे हर्ष पे पूरा भरोसा है। अच्छा,
इतनी श्योर थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं बताने वाली कब थी। बताने वाली थी? वो तो मैं यहाँ आ गया तो तुम बता रही हो ना। फोन करके बताना चाहिए था। मैं फोन करने वाली थी। कब करने वाली थी? शादी के बाद। अच्छा ठीक है, अब लड़ते ही रहोगे क्या? मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं कहोगे? कांग्रेट्स मैत्री, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। फाइनली मेरी दोस्त अपनी लाइफ में सेटल होने जा रही है। हर्ष बहुत अच्छा लड़का है एंड आई एम श्योर वो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी बनेगा। मैत्री, मैं ना दिल से खुश हूँ तुम्हारे लिए। अगर मेरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा दोस्त और हर्ष जैसा लाइफ पार्टनर हो तो मेरी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। वैसे हमेशा मेरे साथ खड़े होने के लिए, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। इट्स ओके। अरे मम्मी, मम्मी क्या कर रहे हो? अरे नौजर उतारा है तुम्हारा। शादी से पहले नौजर उतारना बहुत जरूरी होता है। अला बला जादू टोना तंत्र मंत्र सब उतर जाता है। मम्मी दिस इज नॉट फेयर। शादी हम दोनों की हो रही है, आप काट मुझे रहे हो। एकदम फुटबक लड़का है तुम। अरे मैत्री हमारा पुत्र बधू होने जा रहा है, हाँ? और पुत्र बधू का उंगली नहीं काटा जाता, उसको तो पलकों पे बिठा के रखते। बहुत दारुण लड़की ढूंढे हो तुम मेरे लिए। ताई जी ये लो मीठा खाओ। अरे बेटा हम इतना मीठा बोलते हैं, हमें मीठा खाने की जरूरत ही नहीं कोनो। हाँ ताई जी मीठा तो बहुत बोलते हो, पर बात ही ऐसी है, आपको मीठा तो खाना ही पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है का? बहुत बड़ी खुशी की बात है ताई जी। बताना जल्दी है? क्या? बताऊंगा मम्मी क्या, पापा। क्या खुशी की बात? क्या मिठाई आई? अरे लाओ लाओ लाओ, हम खाएंगे। आशीष, कहीं हम फिर से तो नहीं दादी बनने वाले? नहीं माँ, आप गलत डायरेक्शन में जा रही हो। कोई और बात है। बात क्या है आशीष? बता। माँ पापा ताई जी, मैत्री शादी कर रही है। अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। पूरा खाएंगे। किससे करी है शादी? अरे किसी से भी करे, हमें क्या है? कौन सा हमें खर्चा करना है? और फिर वो शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी तो हमारे घर की उलझने भी तो सुलझेंगी ना। एग्जैक्टली ताई जी। खुद का पति अगर साथ होगा ना तो दूसरों का पति छीनने की कोशिश नहीं करेगी। You know what, नंदिनी? मैत्री जैसी भी है, अगर तुम उसकी 1% भी होती ना तो हमारे बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सब नहीं होते। दोस्तों वो तुम्हारी थी ना बचपन से। शादी में तुम्हें होना चाहिए उसके साथ, पर दोस्ती मैं निभाऊंगा। मैत्री की शादी अच्छे से करना जिम्मेदारी मेरी है, जो कि तुम्हारी होनी चाहिए थी शायद। कम ऑन यार आशीष, कब तक मैत्री के वकील बनते रहोगे तुम? अब तो उसकी शादी हो रही है ना, वाइफ बनने वाली हो किसी और की। देखो मैं और नंदिश अपनी दुनिया बना रहे हैं एंड यू आर इनवाइटेड। तुम्हें आना है ना तो यू आर मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं आना ना तो तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं तो कहती हूँ तुम मैत्री की शादी में ना ढोल नगाड़े लेके जाओ। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि तुम ना वहां जाके बैंड वाली बन जाना। नंदिनी, माइंड योर लैंग्वेज। मुझसे ना कभी इस टोन में बात मत करना तुम। तमीज खो चुके हो ना तुम। हाँ, एक रिश्ता तुमने अच्छे से नहीं निभाया, पर मैं हर रिश्ता पूरे दिल से निभाऊंगा। और क्या, तुम्हारी दुनिया जहां मैं इनवाइटेड हूं, तुम्हारी दुनिया तुम्हें मुबारक। बदतमीज। नंदिनी, मैत्री अपना ब्याह करके अपना घर बसा के तेरी और आशीष की जिंदगी से बाहर निकलने वाली थी ना, है? फिर बेकार में बांध देके उस बेचारे को नाराज करने की क्या जरूरत है तुझे? कितना समझाते हैं तुझे, समझती काहे नहीं है तू? भाई जी, समझाना ना बहुत आसान होता है। मैत्री ने आपकी पर्सनल लाइफ में आके कोई असर नहीं डाला ना, इसलिए आप मुझे समझा रही हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तू मैत्री को जैसा हवा बना रही है, वो ऐसा कछु करने वाली नहीं है।
कितना समझा रहे हैं तुझे? बड़ों का काम है समझाना और बच्चों का काम है दिमाग खोल के उनकी बात सुनना और समझना। ये तुम दोनों का वैवाहिक जीवन है नंदू, इसे चाहे तुम लड़ मर के बिताओ, चाहे प्यार से समझ से बिताओ। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे, किसी और के हाथ में नहीं है। कब समझोगी तुम? मैत्री, तूने मेरे और आशीष का रिश्ता बर्बाद किया है ना, तो मैं तेरी लाइफ सेटल कैसे होने दे सकती हूँ? कल मेहंदी है ना तेरी, तेरे मेहंदी का रंग गाढ़ा होने से पहले अगर मैंने उसे फीका नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी नंदिनी तिवारी नहीं। मैत्री, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन मैत्री। थैंक यू। अरे तुम्हें पता है, आज तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा मैं खुश हूँ। दोस्त हो इतना तो बनता है। वो तो है। चलो तुम मेहंदी लगवाओ, मैं तो फंक्शन एंजॉय करने वाला हूँ। नंदिनी, मुझे नहीं लगा था तू आएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आती? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, और तेरी मेहंदी भी हो रही है, तो क्यों नहीं आऊंगी? और वैसे भी मेरी लाइफ में अभी तक जो कुछ भी हुआ है ना, या फिर जो कुछ हो रहा है, उस सब की वजह तू ही तो है मैत्री। तो तेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसमें शामिल तो होंगी ना मैं? मेहंदी लगाती है तुझे? जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना? ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना? ओ जालिमा, ओ जालिमा। आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं सौ मर्तबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना? ओ जालिमा, ओ जालिमा। क्यों जालिमा में कहलाई? और अब होगा आशीष और नंदिनी का डांस। आशीष आ जाओ। चांद चकोरी का जो भिड़ गया, देखो टाका जी, अरे टाका जी। भाई
घर वालों की पार्टी हो गई, मूड में आ गए देखो काका जी। अरे काका जी क्या खूब मिली है जोड़ी, पर शर्मीली है थोड़ी। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी सी दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी सी दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। किसी को नजर ना लगे। तुम बैठो, हम आता है घूम फिर के। हाँ चलो अच्छा है, मैत्री का जीवन भी पटरी पे आ जाएगा। वैसे पहले हमने उसे काफी कुछ बोला है, लेकिन भगवान जानता है हमारे मन में किसी के लिए कोनो द्वेष नहीं है। हाँ जीजी, महादेव की कृपा से सब अच्छा हो जाए। इन 6 सालों में उसने हमारी बहुत मदद की है। हाँ। अगर ये दमे का अटैक नहीं होता ना, तो हम भी चलते उसके फंक्शन में। अरे कोनो बात नहीं, तो मेहंदी है खाली है। बिहार में जाएंगे ना जोर शोर से पूरे परिवार के साथ। हाँ। तोहफे वगैरह लेके। और क्या, उसी के लिए तो ये सब तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही जीजी। अरे आप कहाँ जा रही है बीच मेहंदी में घूमने फिरने? अरे बहन जी, वो तो एक तो कहने का बात है ना, पहले भी समझाया था आपको। हम तो नींबू का शरबत पीने जा रहे हैं, गर्मी बहुत है। हाँ? अरे मैं ले आती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करता है, हम ले लेगा, आप बैठो। आंटी जी। आंटी नमस्ते। नमस्कार। तुम्ही? मैं मैत्री की बेस्ट फ्रेंड नंदिनी। हाँ भालो भालो, अच्छा है। आंटी मैत्री मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकती और ना ही छोड़ूंगी। लेकिन आप सब कुछ जानते बूझते भी उसे अपना रही हैं। सच्ची में मेरे दिल में आपके लिए एक रिस्पेक्ट हो गई है। मैं प्रे करूंगी कि आपकी और आपकी फैमिली में मैत्री की वजह से कुछ भी बुरा ना हो। ये हर्ष की मम्मी से क्या बात कर रही है नंदिनी? ऐसे आंटी मानना पड़ेगा। I mean, आपको तो पता ही होगा ना कि मैत्री की शादी होते ही वो दूसरे दिन विधवा हो गई थी। आपको पता है 10 लोग आए थे, 50 बातें कर रहे थे, कह रहे थे बड़ी अपशुकनी लड़की है। और मैत्री की सास तो खुद बोल रही थी कैसी अपशुकनी लड़की है, मनूस है। लेकिन आंटी आपकी मानने वाली बात है, मतलब आप सब कुछ जानने के बाद भी ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करा रही है। हिम्मत तो बहुत है आप में। देखो नंदिनी, ये सब बातें है ना, ये पुरानी और धक्यानुसी सोच है। हाँ देखो, हम तो ये मानता है कि दुनिया में अच्छा और बुरा दोनों होता है, बराबर है ना। हाँ, लेकिन जब बुरा होता है तो यही दुनिया वाला बुरा होने का दोष एक दूसरे के माथा पे मोड़ देता है, घुमा फिरा के। हाँ, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचता। हम तो ये सोचता है कि सुबह सुबह सोचोगे तो सुबह सुबह होगा। और सुना, बात जहाँ तक हमारी मैत्री की है ना, तो हमको पूरा विश्वास है मैत्री हमारा जिंदगी में सुबह सुबह ही लेकर आएगा। तुम एंजॉय करो। हाँ वाह, सच ही कहते हैं, जहाँ चाह है ना वहीं राह है। नंदू, तुझे मैत्री को बर्बाद करना था ना, तो ये देख, खुद ब खुद ये तस्वीरें तेरे हाथ में आ गई। चल तू तो समय से आ गया आरती। अच्छा है, जाके हाथ मुंह धो ले। आशीष,
मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है। नंदिनी, तुमने मेहंदी में जो किया उतना काफी नहीं है। मुझे ना कुछ सुनना है, ना जानना है, ना कुछ समझना है। बहुत रात हो गई, मैं सो रहा हूँ। आशीष, गुस्सा ना तुम्हारी नाक पे चढ़ा रहता है। एक बार देख तो लो मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। आशीष, मुझे तुम्हें ये सीक्रेट बताना है। आशीष, एक बार अपनी आंखों से सीआईडी हो तुम? आशीष, वही तो बोल रही हूँ, एक बार अपनी आंखों से देख लो, शौक लग जाएगा तुम्हें। क्या है ये? क्या है? हाँ, क्या है ये सब? ये सब पॉसिबल भी कैसे? ये फोटोज, नंदिनी, ये सब तुम्हें कैसे मिला? आशीष, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये पिक्चर्स मुझे कहाँ से मिली। वसुंधरा राठौर की बेटी हूँ मैं, 1000 सोर्सेज है मेरे पास। इंपॉर्टेंट ये है ये सच्चाई, और इस सच्चाई का बाहर आना इंपॉर्टेंट है। मैत्री मिश्रा, अब कैसे बनोगी हर्ष की दुल्हनिया? अब तो आशीष तुम्हारी शादी तुड़वा के ही रहेगा।